अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉलोइंग आर द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ आसिफ वेलफेयर सोसाइटी। रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन है 1,40,000 की, अदर रेवेन्यू से 10,000 की, 10% लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल है 1 लाख का, ये लायबिलिटी दी गई है, ठीक है। इंटरेस्ट इज टू बी पे क्वार्टरली। अब देखिए, जो 10% की परसेंटेज होती है ना, ये जो परसेंटेज में दी जाती है, ये इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट किस पर है? लोन पर है, ठीक है। लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल का मतलब है कि एक लोन वगैरह होगा 1 लाख का, जिसपे इंटरेस्ट है 10% का, और वो क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो पे किया जाता है। आगे दिया गया है पेमेंट, सैलरीज दी गई है, स्टेशनरी दी गई है, इंश्योरेंस दिया गया है, रिपेयर 14,000, यूटिलिटीज़ दी गई हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया गया है 5,000 का, मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है 10,000 का। एडिशनल डेटा में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और रिक्वायर्ड हमसे कहा गया प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर December 31st 2017। सो यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए जो वो डेटा प्रिपेयर करते हैं, कॉलम प्रिपेयर करते हैं। आसिफ वेलफेयर सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन December 31st 2017। ये एक्सपेंडिचर साइड, ये इनकम साइड, ठीक है। सबसे पहले इनकम साइड देखते हैं। इनकम साइड में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन था 1,40,000 का। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अक्रूड दी गई है। अक्रूड दो सेंसेस में यूज होता है, एक एक्सपेंस के सेंसेस में और एक रेवेन्यू के सेंसेस में। एक्सपेंस की अगर सेंस में अक्रूड यूज हो रहा है तो इट्स मीन कि जो है ना, वो हमें मतलब हम पे लायबिलिटी है कि हम जो है वो लोगों ने जो है मतलब काम कर दिया, जैसे कि सैलरीज वगैरह पर होता है कि भाई एम्प्लॉय ने काम कर दिया है लेकिन हमने उनको सैलरी नहीं दी, तो वो अक्रूड सैलरी के नाम से आ जाएगा। वो एक लायबिलिटी हो जाएगी जिसको हमने आज नहीं तो कल पे करनी है, ठीक है। लेकिन अगर अक्रूड इनकम के सेंस में आए, ठीक है, इनकम के सेंस में अगर आए तो वो रिसीवेबल होता है कि हमने जो है वो काम कर दिया है लेकिन हमें इनकम नहीं दी गई है, आज नहीं तो कल वो दे देंगे, ठीक है। तो अक्रूड दो सेंसेस में यूज़ होता है। अगर सब्सक्रिप्शन में आए तो ये अक्रूड मतलब इनकम है, तो ये रिसीवेबल है, ठीक है। अगर अक्रूड जो वो एक्सपेंस के सेंसेस में अगर आए या जो है एक्सपेंस के किसी अकाउंट के साथ आए तो वो पेबल होगा, ठीक है। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन है इसलिए रिसीवेबल है, और सब्सक्रिप्शन में ये अक्रूड सब्सक्रिप्शन ऐड कर दी जाएगी 10,000, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन लिखा 1,40,000 में 10,000 हमने ऐड कर दी, ये हो गया 1,50,000, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन 1,40,000 में हमने 10,000 प्लस करने, टोटल सब्सक्रिप्शन जो हो जाएगी वो 1,50,000 की हो जाएगी, ठीक है। रिसिप्ट साइड पे अदर रेवेन्यू में थे 10,000 के, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर ली जाएंगे, अदर रेवेन्यूज 10,000। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके रेवेन्यूज जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक्सपेंडिचर पर आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर में हमें सबसे पहले सैलरीज दिखाई दे रही है 50,000 की, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सैलरीज अनपेड थी। अनपेड का मतलब भी पे नहीं हुई है लेकिन आज नहीं तो कल हमें पे करनी है, तो इसलिए अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अक्रूड, ये एक ही नाम है, पेबल वगैरह ये सब एक ही नाम है, अलग अलग नेम से जो है वो आ सकता है। तो सैलरीज 50,000 की है, 6,000 की हमने ये ऐड करनी है। सैलरीज एक्सपेंस 50,000 प्लस 6,000, टोटल सैलरीज हो गई है 56,000 की, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए स्टेशनरी, स्टेशनरी जो है वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे ऑफिस की जो पेन पेंसिल वगैरह, पेपर वगैरह, तो ये जो है वो करंट एसेट के सेंस में आता है, तो ये जो स्टेशनरी जो है वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। ये एक एसेट है। गुड्स वगैरह होती है ना, सप्लाइज वगैरह, सप्लाइज हो जाएं, और या ऑफिस सप्लाई जो होता है वो सब स्टेशनरी वगैरह ये सब एक ही नाम है, तो ये करंट एसेट है, ये हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है। इंश्योरेंस है 3,000 का, और यहाँ पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड प्रीपेड होता है, अनएक्सपायर्ड जो वो एक्सपेंस है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्या है, यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस है 3,000 का, और प्रीपेड हमेशा माइनस होगा, इसलिए 3,000 में 1,000 को माइनस करेंगे। इंश्योरेंस 3,000 का इंश्योरेंस था, 1,000 प्रीपेड था जो कि हमने माइनस कर दिया, इंश्योरेंस का बजट 2,000 का, ठीक है। इसके बाद है रिपेयर 14,000। रिपेयर एक एक्सपेंडिचर है, कोई चीज़ वगैरह ख़राब हो गई थी उसकी रिपेयर करवाया है, तो ये 14,000। यहाँ पे देखते हैं कि रिपेयर का कोई जो है सेम अकाउंट है, यहाँ पे नहीं है। 14,000 रिपेयर हम यहाँ पे एज इट इज़ जो है वो कॉपी कर लिया, रिपेयर एक्सपेंस 14,000। रिपेयर के बाद यूटिलिटी से बिल वगैरह कोई पे होता है तो वो एक यूटिलिटी होता है, और वो एक एक्सपेंस है 10,000 का। देखेंगे कि यहाँ पे यूटिलिटी के लिए मतलब कोई सेम अकाउंट है, यूटिलिटी के लिए नहीं है, तो 10,000 हम यहाँ पे एज इट इज़ शो कर देंगे, यूटिलिटीज़ 10,000।
यूटिलिटीज़ हमने 10,000 एज इट इज़ यहाँ पे शो कर दी। यूटिलिटीज़ के बाद आ जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,000। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं इंटरेस्ट को थोड़ा समझिएगा कि एडिशनल डेटा में दिया क्या है। लास्ट क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन नोट्स इज अक्रूड, ठीक है, लास्ट क्वार्टर्स इंटरेस्ट ऑन नोट्स इज अक्रूड। इंटरेस्ट जो था नोट्स पेबल पे, मतलब नोट्स पेबल पे जो इंटरेस्ट था उसका लास्ट क्वार्टर जो है ना वो अक्रूड है, और अक्रूड जो होता है वो एक्सपेंस में हमेशा ऐड किया जाता है। अक्रूड हो, आउटस्टैंडिंग हो, पेबल हो, अनपेड हो, ये ऐड किया जाता है। अब हमें ये नहीं पता है कि यार लास्ट क्वार्टर जो है उसकी इंटरेस्ट का जो लास्ट क्वार्टर है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू तो नहीं दी जो हम इसमें ऐड कर लें। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिया हुआ 5,000 का, इट्स मीन कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पे है, बस लास्ट क्वार्टर जो है ना वो अक्रूड है, ठीक है, वो अक्रूड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर ही हम एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट पता करा कि लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल जो होते हैं उस पर इंटरेस्ट था कितना, एक्चुअली था कितना। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अभी आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। हम सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस में ये जो मैंने 7,500 लिखे, ये किस तरीके से लिखे हैं इसके लिए हमें ये कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप इंटरेस्ट पता करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल है उस पर एक्चुअली इंटरेस्ट कितना है। कैलकुलेटेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का जो है नोट्स पेबल था, हम इंटरेस्ट पता कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल इक्वल टू 10%, ठीक है। नोट्स पेबल 1 लाख का था, इंटरेस्ट जो था मतलब इंटरेस्ट की जो परसेंटेज थी लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल पे वो 10% थी। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल इक्वल टू 1 लाख का आप 10% ले लेंगे, आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा 10,000, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा कि नोट्स पेबल 1 लाख का था, इंटरेस्ट की जो परसेंटेज थी उस पर 10% थी। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल आप 1 लाख का 10%, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल इक्वल टू 10,000। 10,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल पर, ठीक है। जो परसेंटेज दी जाती है वो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हमेशा कोई भी लायबिलिटी होगी उससे पहले एक परसेंटेज दे दी जाएगी जो कि इंटरेस्ट कहलाता है, वो हमें परसेंटेज लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज लिया, यहाँ पे 10,000 परसेंटेज, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट की जो है वो वैल्यू आ गई 10%, जहाँ आपने 1 लाख का 10% दिया, तो यहाँ पे 10,000 जो है वो आपकी अमाउंट आ गई इंटरेस्ट की। सो ये 10,000 इंटरेस्ट आ गया जो लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल पर था। अब हम कैलकुलेट करते हैं पर क्वार्टर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि जो इंटरेस्ट था उसको पे किया था क्वार्टर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे जो वो पे हुआ था। तो लास्ट क्वार्टर की अमाउंट क्या होगी, तो हमें जो है वो एक क्वार्टर पता चल जाए कि कितने का था, तो हम लास्ट क्वार्टर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा पर क्वार्टर ऑफ इंटरेस्ट, 10,000 जो वो टोटल इंटरेस्ट था उसको क्वार्टरली बेसिस पे पे किया गया था। तो एक क्वार्टर जो होता है ना वो 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। अगर कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, या किसी को भी कोई भी कर्जा देना, अगर वो क्वार्टरली बेसिस पे किया जा रहा है तो 4 महीने में एक दफ़ा पे किया जाएगा। तो साल में इस तरीके से 3 क्वार्टर आते हैं, ठीक है। जब 4 महीने का एक क्वार्टर होगा तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने में एक क्वार्टर दिया, फिर 4 महीने में एक क्वार्टर दिया, फिर 4 महीने में एक क्वार्टर दिया, तो ये हो गया 12 महीने। तो साल में कितनी दफ़ा जो है वो इंटरेस्ट पे हो रहा है, 3 दफ़ा। तो इसलिए अगर हमें एक क्वार्टर की अमाउंट अगर पता करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे कि हमने इंटरेस्ट लिखा है कि भाई 10,000 का इंटरेस्ट था, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से एंड डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है, कि भाई 12 महीने हैं और 12 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं। तो एक क्वार्टर को कैलकुलेट करने का तरीका ये है। तो जब 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो पर क्वार्टर ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपके पास 2,500 का। अब देखिए 2,500 है, 10,000 का इंटरेस्ट है, 2,500 अगर आप 4 महीने में एक दफ़ा पे करेंगे तो 4 महीने में आपने 2,500 पे किया, फिर 4 महीने में 2,500 पे किए, जैसे कि हमने बोला कि भाई फर्स्ट क्वार्टर 2,500 का, फिर सेकंड क्वार्टर भी 2,500 का, फिर थर्ड क्वार्टर भी 2,500 का, फिर फोर्थ क्वार्टर भी जो कि लास्ट क्वार्टर 2,500 का। तो ये टोटल हो गया 10,000। मतलब इस 10,000 को अगर आप 4 दफ़ा पे करें 2,500 से, तो ये जो है मतलब पे हो जाएगा। तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 10,000 को 4 से डिवाइड करें, आपको जब भी पता चल जाएगा कि एक क्वार्टर कितने का है, ठीक है। ये हमने 2 तरीके की कैलकुलेशन आपको बता दी। ये मैंने इस तरीके से बताया है कि भाई फर्स्ट क्वार्टर 2,500 का,
फिर सेकंड भी आपने 2500 का पे किया, फिर थर्ड भी पे किया, फिर आपने फोर्थ भी पे किया, तो फिर जाके 10,000 पे हुए। तो ये जो 10,000 है, अगर क्वार्टरली बेसिस पे कोई भी पर्सन पे करता है 10,000 को, तो वो 2,500 से पे करेगा, और 4 दफ़ा पे अगर करेगा तो उसके 10,000 पूरे हो जाएंगे, उसका इंटरेस्ट पे हो जाएगा। तो अब इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमें यहाँ पे दिया गया था वो 5,000 से है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,000 से दिया गया, इट्स मीन कि 5,000 का पे कर दिया गया है। जस्ट लास्ट क्वार्टर जो है ना वो पे नहीं है, वो अक्रूड है, वो इन पे लायबिलिटी चढ़ी है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, लास्ट क्वार्टर की वैल्यू उठाएंगे जो कि 2,500 की, वो हम 5,000 में प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,000 का था, लास्ट क्वार्टर की वैल्यू थी 2,500 की, जो कि हमने प्लस करी होगी 7,500। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यार सिर्फ वो कह रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर जो वो अप्रूव्ड है, लेकिन इसकी वैल्यू तो 10,000 नहीं बन रही है। अगर इन्होंने पूरा जो है ना वो इंटरेस्ट पे कर दिया और सिर्फ लास्ट क्वार्टर रह गया पे करने के लिए, तो यहाँ पे 10,000 आना चाहिए, लेकिन ये बात हमें नहीं बताई, ठीक है। वो ये कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट जो है वो 3 क्वार्टर पे कर दिया गया है, बस 1 क्वार्टर रह गया, तो फिर हम 10,000 वहाँ पे पूरे लिख देते। लेकिन उन्होंने कहा भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,000 पे किया है, इसका मतलब है कि जो थर्ड क्वार्टर होगा ये इन तीनों में से एक क्वार्टर जो है ना वो माफ़ कर दिया होगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने 7,500 से पे करे, क्योंकि अगर 3 क्वार्टर पे होते तो ये होता 7,500, ठीक है, ये होता 7,500। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा होता 7,500 का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 क्वार्टर जो है वो पे कर रहे हैं, 1 क्वार्टर जो है वो माफ़ कर दिया गया है, लास्ट क्वार्टर जो है वो अक्रूड है, सिर्फ लास्ट क्वार्टर जो वो पे करना है, सिर्फ इसकी अमाउंट हम इसमें प्लस कर देंगे। सो लास्ट क्वार्टर की जो अमाउंट थी वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली 2,500 की, जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया 7,500 का, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी हो बस उसमें हमें वो वैल्यू ऐड करनी जो यहाँ पे अक्रूड होगा, या आउटस्टैंडिंग, या अनपेड, या पेड। तो अक्रूड की जो वैल्यू थी, लास्ट क्वार्टर अक्रूड था जो कि 2,500 का था, जस्ट हमने वो ऐड करा, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया 7,500 का। इसके बाद देख लेते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस 10,000, इसका कोई अकाउंट नहीं है इसलिए एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पे इनकम सारी कंप्लीट हो गई है, एक्सपेंडिचर हमने सारे पिक कर ली। एडिशनल डेटा में हम देखेंगे कोई इनकम कोई एक्सपेंडिचर हमसे स्किप तो नहीं हो रहा। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन जो कि हमने सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दी थी। स्टेशनरी यूज्ड, मैंने आप लोग को बताया था स्टेशनरी हो, गुड्स हो, सप्लाईज हो, ये हमारा एक करंट एसेट होता है, ठीक है, इसका लिंक नहीं होता, लेकिन अगर ये यूज्ड हो जाए तो फिर एक्सपेंस में चेंज हो जाता है। तो स्टेशनरी यूज कितना हो गया 4,000 का, ये एक एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को हम एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे, स्टेशनरी यूज्ड 4,000, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए अनपेड सैलरीज जो कि हमने ऐड कर ली है सैलरीज में, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो कि इंश्योरेंस हमने माइनस कर लिया था, लास्ट क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन नोट्स अक्रूड ये हमने ऐड कर लिया था। अब हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे। तो देखते हैं इनकम साइड ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है। इनकम साइड में 1,50,000 एंड 10,000 था, तो 1,60,000 जो है वो हमारी इनकम साइड हो रही है। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड कितनी है, 56,000 है, 2,000 है, 14,000 है, 10,000 है, 7,500 है, 10,000 एंड 4,000। सो हमारी जो इनकम एक्सपेंडिचर साइड है वो है 1,03,500, 1,03,500 जो हमारी एक्सपेंडिचर साइड है। और अगर देखा जाए तो इनकम साइड हमारी 1,60,000 थी, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम साइड जो वो ज़्यादा है, इसलिए जो अमाउंट है इनकम साइड का जो टोटल है वो दोनों जगह मेंशन किया जाएगा। सो 1,60,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए एंड 1,60,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी, मतलब इनके टोटल जो हम करेंगे और टोटल जिसका भी ज़्यादा होगा वो अमाउंट दोनों जगह मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। 1,60,000 को हमने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि इनकम का टोटल था जो कि ज़्यादा था एक्सपेंडिचर से, और यही 1,60,000 हमने यहाँ पे भी शो कर दिए, और ये 1,60,000 हमने यहाँ पे भी शो कर दिए। हमने एक्सपेंडिचर को जब टोटल किया था तो 1,03,500 टोटल आ रहा था, इसको हम क्या करेंगे 1,60,000 से माइनस कर देंगे, हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 56,500 का आ रहा है, 56, ठीक है। तो 56,500 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब हमने जब इनकम के टोटल को एक्सपेंडिचर के टोटल का आपस में माइनस किया तो 56,500 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस, ये कमी कहाँ पर हो रही है,
ये कमी हो रही है एक्सपेंडिचर साइड पे, तो ये कमी हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देंगे 56,500 की। और जब कमी एक्सपेंडिचर साइड पर होती है तो इस कमी को हम सरप्लस का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट जो हमारा बन गया है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि एक्सपेंडिचर साइड हमेशा लेफ्ट साइड पर हो, इनकम साइड हमेशा राइट साइड पर हो, ठीक है। और दोनों में से जिसका भी टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों जगह अमाउंट मेंशन कर दी जाएगी। फिर इनकम साइड को एक्सपेंडिचर साइड से हम माइनस करेंगे, ठीक है। और जो भी डिफरेंस होगा उसको, अगर एक्सपेंडिचर साइड पे अगर कमी हो रही है तो उस डिफरेंस को यहाँ लिख देंगे, इनकम साइड पर अगर कमी हो रही है तो डिफरेंस को वहाँ लिख देंगे। एक्सपेंडिचर साइड पर अगर कमी हो रही है तो उसको सरप्लस का नाम देंगे, इनकम साइड पर अगर कमी हो रही है तो उसको डेफिसिट का नाम देंगे। अभी तक तो आप लोग के पास डेफिसिट नहीं आया है, अभी तक आप लोग के पास सरप्लस ही आया है, आगे चल के देखते हैं डेफिसिट आता है या नहीं। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है।